5 बच्चे बिल्कुल थरथरा रहे होते हैं, काँप रहे होते हैं, सुबह-सुबह का वक़्त होता है और ये खौफनाक मंज़र उनकी आँखों के सामने हो रहा था कि उन 5 बच्चों की जो माँ रहती है, अपने ही प्रेमी के ऊपर इस कदर हावी होती है कि लगातार उसके सीने पे बैठ के पेचकस से वार करती रहती है, गोदती रहती है और जब तक गोदती है कि जब तक उसका मन ना भर जाए, जी ना भर जाए। इसके बाद इतने से भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है तो एक पत्थर उठाती है और अपने प्रेमी का सिर पूरी तरह से कुचल देती है और 8 घंटे तक लगातार उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ करती है जिससे कि बच्चे भी अपने आंखों से देख के बदहवास से हो जाते हैं, हैरान से हो जाते हैं। बाकी जैसे ही इस मामले का खुलासा होता है, वाकई सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक औरत इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। तो आखिरकार वो औरत अपने प्रेमी के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, वो बेहद परेशान कर देने वाली है, बेहद हैरान कर देने वाली है। मैं बात कर रही हूँ भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसे दिल्ली का एक इलाका लगता है मुकुंदपुर, और यही मुकुंदपुर का थाना भी मुकुंदपुर लगता है। 24 अक्टूबर 2024 को रात के लगभग 10 से 10:30 बज रहे होते हैं। एक महिला जो कि थाने पहुंचती है और थाने पहुंचने के बाद एक कांस्टेबल से कहती है कि मुझे बड़े साहब से मिलना है। जो थाना का कांस्टेबल रहता है वो कहता कि क्या बात है, कोई परेशानी हो तो आप हमें ही बता दीजिए बड़े साहब बीजी। बाकी जो महिला रहती है कहती है कि नहीं, मुझे तो बड़े साहब से ही मिलना है। इतने में वो कांस्टेबल जो है बड़े साहब के पास लेके जाता है और कहता है कि ये महिला आपसे कुछ मिल के बात करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। बड़े साहब पूछते हैं, जो थाना के प्रभारी होते हैं सौरभ कुमार जी, वो पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या परेशानी, किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने आपको मारा पीटा, क्या दिक्कत है? तो महिला कहती है कि दरअसल मेरे साथ किसी ने मारपीट नहीं की, मेरे साथ किसी ने कोई ऐसी हरकत नहीं की। मैं तो यहाँ अपने आप को आपके हवाले करने आई क्योंकि मैंने एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया। जब वो सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक औरत जो कि ममता की मूरत मानी जाती है, वो किसी का कत्ल करने के बाद थाने पहुंच जाए और थाने पहुंच के इतनी आराम से कह रही है कि मैंने किसी का कत्ल कर दिया। तुरंत अपने कुर्सी से खड़े होते हैं, टीम को बुलाते हैं। इसके बाद उस औरत को जीप में बैठा के और उस घटना स्थल पे ले जाया जाता है। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां का नजारा, एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल खून से लथपथ है और उसके बॉडी से जो सिर है वो पूरी तरह से कुचल दिया गया है। जब ये नजारा पुलिस वाले देखते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े जाते हैं। साथ में जो 5 बच्चे रहते हैं वो सहमे हुए कोने में बैठ के रो रहे होते हैं, जबकि बच्चे कोई 7 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, इतनी ही सारी की उम्र रहती है और ये बच्चे रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं। जब पुलिस वाले ये नजारा देखते हैं तो पहले तो डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, पंचनामा करते हैं और सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। बाकी जैसे ही उस महिला से पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो जब ये महिला पुलिस के सामने जो बात रखती है वो वाकई शर्मसार कर देने वाली होती है। जो महिला, जिसका नाम माया होता है, माया बिहार के खगड़िया जिले की रहने वाली होती है। इसकी शादी लगभग 15 से 16 साल पहले दीनू नाम के व्यक्ति से होती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब ये बिहार से सीधे दिल्ली आते हैं और दिल्ली में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करने लगते हैं। धीरे धीरे के 3 लड़के और 1 लड़की होती। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, जो दीनू है इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है
अब बच्चों की सारी जिम्मेदारी माया पे आ जाती है। माया भी एक छोटी सी कंपनी में काम कर लेती है और अपने बच्चों का भरण पोषण करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। यहीं पे इसकी मुलाकात एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल होता है, साहिल से होती है। साहिल जो कि पेशे से प्लम्बर का काम करता है और देखने में बेहद स्मार्ट रहता है, और साथ ही साहिल का एक बेटा भी रहता है। साहिल की पत्नी उसको छोड़ के जा चुकी रहती है। अब साहिल भी इधर अकेला और इधर माया भी अकेली। अब साहिल की बातचीत माया से शुरू होती है। अब एक दूसरे से दोनों एक दूसरे का सुख दुख साझा करते और दोनों एक दूसरे से अच्छी दोस्ती कर लेते हैं। जैसे ही कुछ समय गुजरता है, माया भी देखने में जवान और इधर साहिल भी बिना पत्नी। दोनों में ये दोस्ती इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों में नाजायज संबंध बन जाता है। और अब साहिल जो है अपना किराए का कमरा छोड़ के माया के ही किराए के कमरे पे रहने लगता है। जो माया के 4 बच्चे रहते हैं, उन्हीं बच्चों के साथ साहिल का भी बेटा रहने लगता है। अब 5 बच्चे एक साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और जो माया है भले विधवा थी, बाकी साहिल के साथ एक शादीशुदा महिला की तरह जिंदगी जीने लगती है। सब कुछ बढ़िया चलने लगता है। इधर साहिल भी मेहनत मजदूरी करता, माया भी करती। पर साहिल की एक गलत लत रहती है दारू पीने की। वो अक्सर दारू पी के आता। माया की तो पिटाई करता, माया से तो गाली गलौज करता, साथ में बच्चों के साथ भी मारपीट करता, और ये अक्सर करता। धीरे धीरे 3 साल का समय गुजरता है और जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है, अब ये यात्रा इतनी बढ़ जाती है कि माया एक बारी से व्यक्ति से नाराज होती है और सीधे बिहार के खगड़िया फिर चली जाती है अपने बच्चों को लेकर। साहिल इधर अपने बेटे के साथ अकेले हो जाता है। 2-3 महीने अकेले रहता है। बाकी माया के अपने बच्चों के साथ खगड़िया में ठीक तरह से गुजारा नहीं हो पाता। वो दिल्ली में रहती तो अपना काम काज करती थी, वापस फिर से दिल्ली आ जाती है और यहीं साहिल के पास आ जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। ये भी अपना काम पे जाने लगती है। सुबह दोनों उठते तो अपना खाना बनाते, बच्चों को खिलाते, इसके बाद अपने अपने काम पे दोनों चले जाते। अब 24 अक्टूबर 2024 को सुबह सुबह के वक्त ये जो साहिल है ये दारू पी के आता है, और जब दारू पी के आता है, दारू के नशे में आता है, तो रोज तो इस माया के साथ मारपीट करता था। और मारपीट ही नहीं करता था, बल्कि उन 5 बच्चों के सामने ही उसको घसीट के ले जाता, कमरे के भीतर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता, जिसको माया सहन कर रही थी। बाकी आज जैसे ही साहिल पी के आता है, वो अब जो माया की बेटी रहती है, जिसकी उम्र लगभग 9 से 10 साल रहती है, उस लड़की को पकड़ता है और पकड़ के सीधे कमरे के भीतर घसीट के लेके जाता है और उसके कपड़े को फाड़ने लगता है, उसके शरीर को नोचने लगता है और उससे संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। माया जैसे ही ये नजारा देखती है, उसका खून खौल उठता है। सीधे वो कमरे के भीतर जाती है और एक पेचकस लेती है और आती है, इस साहिल को धक्का देती है, और जैसे ही दारू के नशे में साहिल था गिरता है जमीन पे, वैसे ही माया उसके सीने पे सवार हो जाती है। इसके बाद लगातार उसके ताबड़तोड़ सीने में उस पेचकस से गोदने लगती है और इतनी देर तक गोदती है, इतने गुस्से में गोदती है मानो रौद्र रूप ले लिया। इतने देर तक गोदती है कि जब तक ये साहिल मर नहीं जाता। इसके बाद ये बच्चे सारा नजारा देख रहे होते हैं, सब सहमे हुए, डरे हुए, रो रहे होते हैं, बाकी कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। साथ ही ये जो माया है, जब साहिल लगता है कि अब अचेत सा हो गया है, तो उठती है और एक पत्थर लेती है और पत्थर से साहिल का सिर तब तक कूचती है कि जब तक उसको संतुष्टि नहीं हो जाए कि साहिल अब इस दुनिया को छोड़ चुका है। इसके बाद अब घंटों उसके लाश के पास बैठ के अपने जीवन को सोचती है कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा, मैं तो जेल चली जाऊंगी, या अगर जो भागती हूं तो भी पकड़ी जाऊंगी साहिल के कत्ल के जुर्म में। अब इसको सोचने सोचने में, इसी जद्दोजहद में 8 घंटे का वक्त बीत जाता है। इसके बाद ये महिला अब एक फैसला लेती और सीधे ये मुकुंदपुर थाने पहुंचती है। थाना प्रभारी से सारी बात कहती और अपने आप को सिलेंडर करती है। इसके बाद जो है कि कार्रवाई होती है। बाकी जैसे ही ये बात पुलिस वालों के सामने रखती है, कहती है कि साहब मैंने भागने की भी सोची, बाकी मैं भागी के क्या करती, आज नहीं तो कल पकड़ी ही जाती।
मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने अगर जो मैं अपने आप को सुपुर्द कर देती हूँ तो हो सके हमारे बच्चों को आप अच्छी जगह पहुंचा दें। अब तो मैं जेल चली ही जाऊंगी। अब उसी के तहरीर पे माया की तहरीर पे माया को तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, साथ ही जो साहिल का बच्चा रहता है उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है, और जो माया के बच्चे रहते हैं उसके दादा दादी के यहाँ खगड़िया पहुंचा दिया जाता है। तो माया तो जेल के सलाखों के पीछे चली गई, बाकी अब बच गए 4 बच्चे, और इनकी जो है अब आगे की जिंदगी कैसे संवरती या बच्चे किस राह पे जाते हैं, अब तो ये भविष्य पे निर्भर करता है कि आखिर इनके साथ क्या होगा। साहिल तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, उसका भी बच्चा अनाथ हो गया। तो ऐसी ऐसी वारदातें हो जा रही हैं जिसको सुनने के बाद रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, और सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। पर इसमें माया की सद तक सही थी। क्या माया को ऐसा कदम उठाना चाहिए था? साहिल का कत्ल करना चाहिए था? साहिल से संबंध बनाना चाहिए था, या अपने ही मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए थी? आखिर माया ऐसा क्या कर सकती थी? तो जो भी आप लोगों की राय होगी, जो भी आप लोगों की सलाह होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह आपकी राय बेहद मायने रखती है। और कुछ हमारे भाई बहन जो कमेंट किए हैं, श्रीनाथ पाल जी मुंबई से, आप हमारी लगभग सभी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, आपका धन्यवाद कि आपने ना सिर्फ वीडियो को देखा बल्कि अपनी राय भी दी, अपनी सलाह भी दी। इसके लिए जितनी भी बार आपका धन्यवाद करूं कम है। और दीप नारायण मौर्य जी, कमल कुमार जी, महेश यादव जी, गजराज सिंह जी, राधे श्याम कुमावत जी उज्जैन मध्य प्रदेश से, और धनराज जी, जेपी वर्मा जी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, आपने वीडियो को देखा, अपनी राय दी, अपनी सलाह दी, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद कि आपने अपना सजेशन दिया। तो जितने भी हमारे भाई बहन हमसे जुड़े हैं, हमारे इसके वारदात तक की फैमिली को अपना परिवार मानते हैं, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतना मेरा सपोर्ट किया। तो जैसे अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट किया, आगे भी सपोर्ट की उम्मीद है। और आप लोग जहां से भी वीडियो देखते हैं, कम से कम अपने नाम के साथ अपने इलाके का नाम भी साझा कर दिया करिए। मुझे जान के बेहद खुशी होगी कि किस इलाके से आप वीडियो को देख रहे हैं। और दूसरी बात कि मैं आपके नाम के साथ आपके इलाके का नाम भी साझा कर सकूंगी, समाज में लोग जानेंगे कि उस इलाके का ये नाम है। तो आप लोग अपनी कोशिश ऐसे ही जारी रखिए और लोगों तक इस घटना को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये घटना जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।